अरे सुन ना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो ब्रह्मांड की तरफ से तुझे मिलने वाला है। और सुन, इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और ब्रह्मांड तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रहा है। अभी मत हटना। जो तू सुनने वाली है वह तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर तुझे यह बातें अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना, मैं तैयार हूं, ताकि यह मैसेज तेरी जिंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी ब्रह्मांड हर छोटी बड़ी बात को देख रहा था। हर वह दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वह त्याग जो तूने चुपके से किया जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वह आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उसने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का, और जब ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का फैसला करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। ब्रह्मांड इस पल को तैयार कर रहा था, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की मेहनत को सम्मान देता है तो वह छोटा मोटा नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देगा, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देगा जितना तूने कभी सोचा भी नहीं। वह तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएगा, वह तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वह इसके लिए वह रास्ते नहीं चुनेगा जो तुझे उम्मीद होंगे, वह ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वह ऐसे पल लाएगा जो तुझे हैरान कर देंगे, और वह ऐसे बदलाव लाएगा जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूं उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया। तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रह। हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह का छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है। और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता, शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया। क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा, वह पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वह मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और ब्रह्मांड ने यह सब देखा, उसने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते, उसने तेरा सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उसने तेरा दिल देखा जब कोई और नहीं देख रहा था। और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है।
वह अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अभी जी रही है वह उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना ज्यादा आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था, और अब वह इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, ब्रह्मांड कभी भी बेकार में कुछ नहीं करता। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर बनाई गई हैं, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड अपने काम को करने का फैसला करता है तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वह किसी उलझन में नहीं पड़ता, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन हैं, ताकत है, और वह चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रहा था जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख, ब्रह्मांड का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है। जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा, या कोई खेतों में काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा, या कोई खेतों में भेड़ें चरा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रही है ना? हमेशा एक कड़ी होती है, एक ऐसा इंसान जिसे ब्रह्मांड सही वक्त पर सही जगह पर रख देता है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भाग दौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात ब्रह्मांड ने तेरे लिए तैयार की है वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, यह सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड चुपके से काम करता है, सबकी नजरों से दूर हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखता है ताकि सही वक्त पर वो एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है वह बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने सोचा हो, वो वैसा ना दिखे जैसा तूने सपने में देखा हो, वह वैसा ना बोले जैसा तूने उम्मीद की हो, लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई एक खास मुलाकात है। यह अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा, वह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया है, और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है,
वह इसलिए कामयाब हुआ ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके। वह इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, तू उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वह दरवाजे खुलते दिखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वह मौके जो पहले कभी ना मिलने वाले लगते थे, अब तेरे पास खुद ब खुद आने लगेंगे, बिना तेरे पीछे भागे। वह लोग जिनके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले कभी तेरे लिए नामुमकिन लगते थे, अब तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है जो यह तय करेगी कि तू इस खुशी को पा लेगी या बिना समझे इसे जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफी नहीं है। तुझे यह भी समझना होगा कि वह दरवाजा कब खुल रहा है और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाली हूं। सुन, आज्ञाकारिता मतलब जो सही है वह करना। वह एक ऐसी मास्टर चाबी है जो ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। यह वह चीज है जो उन चीजों को हिलाती है जो दिखती नहीं, और ऐसी खुशियां लाती है जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। जो कुछ तूने चुपके से किया, जो कुछ तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जो कुछ तूने बिना किसी उम्मीद के त्याग किया, वह सब ब्रह्मांड ने नोट कर लिया और अब वह सब तुझे वापस मिलने वाला है। शायद उस वक्त तुझे समझ ना आया हो, शायद तुझे यह ना समझ आया हो कि तुझे उन मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ा। लेकिन तेरे हर फैसले ने, हर सही कदम ने, हर बार जब तूने सही रास्ता चुना, कुछ ना कुछ बनाया तुझे। उस वक्त वह दिखा नहीं, लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ सामने आएगा। क्योंकि सही रास्ते पर चलना सिर्फ खुशी नहीं लाता, वह तेरी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाता है। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी जमीन छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयां लड़ने की ताकत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नए मकसद की तरफ चलने की हिम्मत दी। उन सबको एक फैसला करना पड़ा इससे पहले कि वह अपनी खुशी को पा सके, और तूने भी वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वह करना मुश्किल था। तूने सच को चुना, झूठ के बजाय, भले ही उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ी हो। तूने मदद की जब लोग तुझे मना कर रहे थे। तूने ब्रह्मांड पर भरोसा रखा चुपके से, भले ही चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं कि कोई उम्मीद नहीं है। और अब जो तुझे त्याग लग रहा था वह एक बड़ी फसल बनने वाला है। ब्रह्मांड तेरी जिंदगी को नए सिरे से सजा रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा है। और यह सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह का बदलाव है। एक नया रूप है। तेरे आसपास का माहौल, तेरे रिश्ते, तेरे मौके, सब कुछ बदलने वाला है। जरा अपने चारों तरफ देख। जो चीजें पहले स्थिर लग रही थीं वह अब हिल रही हैं। जो रिश्ते हमेशा के लिए लग रहे थे वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो हालात पक्के लग रहे थे वह अब बदल रहे हैं। और सुन, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सब ब्रह्मांड की उस खास योजना का हिस्सा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुझे एक नए लेवल पर ले जाने का फैसला करता है तो तू अपने पुराने सामान को साथ नहीं ले जा सकती। कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ दरवाजों को बंद करना पड़ता है। जो चीजें ब्रह्मांड तुझसे छोड़ने को कह रहा है उनसे चिपके मत रह। जो कुछ बदल रहा है उसके बारे में सवाल मत कर। जो चीजें ब्रह्मांड ने तेरी जिंदगी से हटाने का फैसला किया है उन्हें पकड़े रखने की कोशिश मत कर। क्योंकि यह बदलाव कोई हानि नहीं है, यह एक तरक्की है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक इनाम है। और वह वक्त बहुत करीब है। बहुत जल्द तुझे संकेत दिखने लगेंगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। छोटे छोटे बदलाव जो पहले बेकार से लगेंगे, लेकिन बाद में वह सारे टुकड़े एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। अचानक से मौके मिलेंगे, नए लोग तेरी जिंदगी में आएंगे और तेरे अंदर एक एहसास होगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और जब वह पल आएगा तुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि यह कोई धीमा बदलाव नहीं होगा, यह अचानक होगा, यह पूरी तरह बदल देने वाला होगा। और उस वक्त तुझे एक बहुत जरूरी फैसला करना होगा जो यह तय करेगा कि तू इस खुशी को गले लगाएगी या बिना समझे इसे जाने देगी। ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने वाली हूं वह तेरे आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वह चुपके से नहीं करता, वह छोटे मोटे तरीके से नहीं करता, वह उम्मीद के मुताबिक भी नहीं करता। जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों की जिंदगी में दखल देता है तो वह इतने बड़े, इतने अनोखे, इतने कमाल के तरीके से करता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। और जो तेरी जिंदगी में होने वाला है वह भी इससे अलग नहीं होगा।
ये खुशी छोटी मोटी नहीं होगी, ये सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं होगा, ये कोई हल्का सा कदम नहीं होगा, ये ऐसा होगा जो तेरी पूरी कहानी बदल देगा, जो तेरी जगह, तेरे आसपास, तेरे प्रभाव को पूरी तरह बदल देगा। यह सिर्फ एक नई जगह की बात नहीं है, यह एक नए लेवल की बात है। बहुत पहले से ब्रह्मांड तुझे इस पल के लिए तैयार कर रहा था। उसने चुपके से तेरे अंदर काम किया, तेरे स्वभाव को निखारा, मुश्किलों में तुझे मजबूत किया और तुझे वह सबक सिखाए जो सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अब सब कुछ साफ हो रहा है। जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। एक दिन तू एक जगह होगी और अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कुछ लोग एक रात में जेल से महल तक पहुंच गए, जैसे कुछ लोग अनजान से रानी बन गए, जैसे कुछ लोगों ने सब कुछ खोने के बाद 2 गुना पाया। यह एक ऐसा पल होगा जो ब्रह्मांड की तरफ से आएगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुशी देता है तो वह इंसानी सोच के हिसाब से नहीं देता, वह दुनिया के नियमों के हिसाब से नहीं देता, वह अपने मकसद के हिसाब से देता है, अपनी कृपा के हिसाब से और उस योजना के हिसाब से जो उसने बहुत पहले से बना रखी थी। इसीलिए अगर अभी तेरे हालात अच्छे नहीं लग रहे तो चिंता मत कर। अगर अभी चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो परेशान मत हो। अगर अभी सब कुछ अनिश्चित लग रहा है तो बेचैन मत हो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आखिरी पल में काम करता है। जब सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है, वह मुश्किलों को आखिरी हद तक ले जाता है ताकि उसकी ताकत साफ दिखे। और सुन, सबसे कमाल की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। यह बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। यह तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुझे ढेर सारी ताकत, खुशी और संसाधन मिलेंगे, न सिर्फ तेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तेरे इस सफर से जुड़े हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊंचा उठाता है तो वह सिर्फ उसकी अपनी भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि वह उसे दूसरों के लिए भी एक खुशी का जरिया बनाता है, ताकि तू उन जगहों पर रोशनी बन सके जहां अंधेरा है, ताकि तू उन लोगों को उम्मीद दे सके जिन्होंने हिम्मत हार दी है, ताकि तू इस बात का सबूत बन सके कि ब्रह्मांड आज भी कमाल करता है। और जब यह सब होगा तो हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा, हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग सवाल करेंगे कि आखिर तू ही क्यों? कुछ लोग कोशिश करेंगे, ब्रह्मांड तेरे लिए कर रहा है, उसे छोटा दिखाएं। लेकिन तुझे रुक कर किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को खुशी देने का फैसला करता है तो वह किसी से इजाजत नहीं मांगता। बहुत जल्द तुझे वह संकेत दिखने लगेंगे जो यह साबित करेंगे कि यह सब सच है। वह लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे देखने लगेंगे। वह दरवाजे जो पहले बंद थे अब बिना तेरे खटखटाए खुलने लगेंगे। वह मौके जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की अब अचानक तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जब यह पल आए, जब यह खुशी सामने आए, जब ब्रह्मांड का यह कमाल हो, तो तुझे तैयार रहना होगा। तेरा दिल तैयार होना चाहिए। तुझे वह सही पल पहचानना होगा जब ब्रह्मांड तुझसे कहे अब वक़्त आ गया है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। वह पल जब सब कुछ बदल जाएगा। और अब मैं तुझे इस पहेली का आखिरी टुकड़ा बताने वाली हूं। सुन, जो चुने गए हैं वह तैयार हो जाए। यह बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा बन रहा है जो अभी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन जो आत्मा की दुनिया में पहले से ही सच हो चुका है। ब्रह्मांड ने अपना आदेश दे दिया है, आसमान बोल चुका है, और जो ब्रह्मांड ने तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा इंसान जिसे तूने कभी नहीं देखा, जो तेरी कहानी नहीं जानता, जिसे यह अंदाजा भी नहीं है कि तूने क्या क्या झेला है, वह अब भी ब्रह्मांड की ताकत से तेरी तरफ खींचा जा रहा है। क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है जो काम कर रही है। तेरे विश्वास ने तुझे यहां तक लाया है, तेरे सही फैसलों ने तुझे इस जगह पर खड़ा किया है। जो कुछ तूने सहा, हर मुश्किल, हर आंसू, हर त्याग, वह सब गिना गया है और अब उसका इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक बात और, डरना मत। जब वह मौका आए तो शक मत करना, उस खुशी को ठुकराना मत, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत बड़ी लग रही है।
क्योंकि यह इंसानों का काम नहीं है। यह उस खास संदेश का पूरा होना है जो बहुत पहले से तेरे लिए लिखा गया था और अब सही वक्त पर तेरे सामने आ रहा है। यह कोई आम बदलाव नहीं है। यह सिर्फ एक कदम ऊपर जाना नहीं है। यह ब्रह्मांड की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव है। तेरे मकसद में एक बहुत बड़ी छलांग है, एक नया आयाम है, तेरे रास्ते का विस्तार है। तू अपना सिर ऊंचा कर, अपनी कमर सीधी कर और विश्वास के साथ आगे देख, क्योंकि कुछ बहुत कमाल का होने वाला है। जो पहले नामुमकिन लग रहा था वह अब होने वाला है। विश्वास के साथ बोल, कमेंट में लिख दें, मैं तैयार हूं। और अपनी जिंदगी पर यह घोषणा कर। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह उस बदलाव की घोषणा है जो पहले से ही शुरू हो चुका है। यह एक निशानी है कि तेरी आत्मा ने वह सुन लिया है जो ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह खुशी आएगी, सवाल यह है कि क्या तू इसे पाने के लिए तैयार होगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वह ऐसा करता है कि उसे गिना नहीं जा सकता, उसे नकारा नहीं जा सकता और उसे रोका नहीं जा सकता। और सुन, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, यह यूनिवर्स का दिव्य और अलौकिक संदेश इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है मेरे प्रिय। और यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है कि यह संदेश अभी तुम तक पहुंचे। इसके माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता है। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके कल्पना की है कि एक दिन अचानक आपके बैंक अकाउंट में 16 करोड़ ट्रांसफर हो जाए? ना कोई लॉटरी, ना कोई धोखा, ना कोई जादू, बल्कि एक दिव्य उपहार ब्रह्मांड की ओर से। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल कल्पना नहीं, यह एक भविष्यवाणी है और एक निश्चित सत्य है जिसे केवल वह आत्माएं सुन सकती हैं जो तैयार हैं। हां, ब्रह्मांड आपको 1 करोड़ रुपए भेज रहा है, लेकिन इससे पहले आपको उस ऊर्जा के स्तर पर पहुंचना होगा जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो जाए। हर आत्मा को यह संदेश नहीं दिया जाता, हर किसी को यह कंपन नहीं महसूस होता, लेकिन तुम अलग हो। तुमने गरीबी को महसूस किया है, तुमने अभाव में भी सपने देखे हैं, तुमने खाली जेबों से भी दूसरों को खिलाया है। और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। यह धन तुम्हारे लिए सिर्फ नोट नहीं होंगे, यह माध्यम होंगे। एक बड़े उद्देश्य के तुमसे होकर ब्रह्मांड कुछ बड़ा करना चाहता है। तुम एक साधन हो उस दिव्यता का जो दुनिया में रोशनी फैलाना चाहती है। 16 करोड़ की बात सुनते ही मन कहता है, क्या यह संभव है? ऐसा मेरे साथ कैसे होगा? वही मन तुम्हारा पहला अवरोध है। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड धन भेजने से पहले विश्वास भेजता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तब तक तुम्हारा बैंक खाता नहीं, तुम्हारा ऊर्जा खाता खाली रहता है। तुम्हें कल्पना करनी होगी जैसे वह धन पहले से आ चुका है। तुम्हें चलना होगा जैसे तुम करोड़पति हो। तुम्हें सोचना होगा जैसे तुम्हारी आत्मा धन से सराबोर है। जब तुम विश्वास की ऊर्जा में स्नान करोगे तब ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पैसे में बदल देगा। धन सिर्फ कागज नहीं है, धन ब्रह्मांड की एक जीवंत ऊर्जा है। जैसे प्यार, शांति और खुशी का कंपन होता है, वैसे ही धन का भी एक विशिष्ट कंपन है। जब तुम दुखी होते हो, चिंतित होते हो, तो तुम्हारा कंपन धन की ऊर्जा से मेल नहीं खाता। लेकिन जब तुम कृतज्ञ होते हो, प्रसन्न होते हो, तो तुम उस कंपन से जुड़ने लगते हो जहां ब्रह्मांड के खजाने खुले पड़े हैं। तुम्हारा 16 करोड़ किसी बैंक से नहीं आएगा, वह तुम्हारे भीतर के परिवर्तन से आएगा। आज तुमसे एक वादा चाहिए। क्या तुम अपने पुराने विचार छोड़ सकते हो? क्या तुम यह मान सकते हो कि तुम इसके योग्य हो? क्या तुम वह आत्मा बन सकते हो जो ब्रह्मांड को स्वीकार करे पूरी तरह से? अगर हां, तो आज से धन का चक्र तुम्हारी ओर घूमने लगेगा। तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की सूची में आ चुका है। तुम्हारे बैंक खाते की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे आसपास की हवा अब बदल रही है। तुम देखोगे संकेत आने लगेंगे, नंबर दिखेंगे,
अचानक से अवसर पैदा होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड अब सक्रिय है, क्योंकि तुम तैयार हो। जब तुमने विश्वास का बीज बोया तब ब्रह्मांड में कुछ हिलने लगा। तुमने सिर्फ एक विचार बदला नहीं, तुमने एक नया ऊर्जा द्वार खोल दिया। अब समय है उस द्वार से गुजरने का जहां धन केवल एक वस्तु नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। सबसे पहले तुम्हें धन को देखने का तरीका बदलना होगा। तुमने वर्षों तक यही सुना होगा, पैसा बुरा है, धन से अहंकार बढ़ता है, धन केवल भाग्यशाली को मिलता है। परंतु यह विचार तुम्हारे अंदर की गरीबी को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। सच्चाई यह है, धन एक दिव्य ऊर्जा है जो सही हाथों में चमत्कार करती है। ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ क्यों भेज रहा है? क्योंकि अब तुम तैयार हो उस ऊर्जा को पवित्र उद्देश्य में बदलने के लिए। हर रात सोने से पहले क्या तुम उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हो जो तुम्हारे पास हैं? कृतज्ञता वह चाबी है जो ब्रह्मांड के धन द्वार खोलती है। जब तुम कहते हो मैं आभारी हूं उस भोजन के लिए, उस छत के लिए, उस सांस के लिए, तो तुम एक विशेष तरंग पर पहुंच जाते हो। वही तरंग है जहां पर ब्रह्मांड की सबसे समृद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर तुम 100 रुपये के लिए आभार नहीं दिखाते तो ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ क्यों देगा? आज से एक आभार पत्र लिखना शुरू करो। हर दिन 5 बातें, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो तुम अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन कर रहे हो। स्क्रीन पर लिखा है 1 करोड़ रुपए। अब उस क्षण को महसूस करो। तुम्हारा दिल कैसा धड़क रहा है, तुम्हारा चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है। ब्रह्मांड को तुम्हारी कल्पना की स्पष्टता चाहिए। वह तभी भेजेगा जब तुम्हारा मन और आत्मा उसे स्वीकार कर चुके होंगे। हर सुबह 3 मिनट उस दृश्य को देखें जहां तुम्हारे पास वह धन है, जहां तुम उसे सद्भाव, सेवा और प्रेम में प्रयोग कर रहे हो। धन एक नदी है जो बहती है। अगर तुम उसे रोते हो, डर में रखते हो या संजोकर छुपा लेते हो तो वह तुम्हारे जीवन से सूखने लगती है। लेकिन जब तुम खुलकर बांटते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी पीठ थपथपाता है और कहता है इस आत्मा को और 2 छोटे स्तर पर शुरू करो। जरूरतमंद को एक रोटी, एक मुस्कान, एक मदद। यह संकेत है ब्रह्मांड को कि तुम देने लायक हो, इसीलिए तुम पाने लायक हो। हर दिन 21 बार बोलो मैं पहले ही करोड़पति हूं, धन मुझसे प्रेम करता है, ब्रह्मांड मुझे लगातार धन भेज रहा है। शब्दों में कंपन होता है। हर बार जब तुम इसे बोलते हो तुम अपने डीएनए में समृद्धि को कोड कर रहे हो। ब्रह्मांड सुनता है हर कंपन, हर भावना। यह मंत्र नहीं, यह संकल्प है, यह वाक्य नहीं, यह शक्ति है। जब तुम धन की ऊर्जा से जुड़ने लगते हो तो तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं। रास्ते में अचानक पड़े 1 रुपया या 100 रुपए, अचानक पुराने दोस्त का कॉल जो अवसर लेकर आता है। कोई कहता है तेरे साथ कुछ बड़ा होगा। इन संकेतों को टालना नहीं, उन्हें स्वीकार करो। तुम्हें लगेगा कि यह संयोग है, परंतु संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का संवाद है। अब हर दिन अपने आसपास देखो ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी ऊर्जा को धन में बदल रहा है। अगर कभी भी तुम्हारे मन में यह विचार आए, क्या यह सच है? मेरे साथ ऐसा कैसे होगा? शायद यह सिर्फ कल्पना है, तो एक बात याद रखना, संदेह ही एकमात्र कारण होता है जो 16 करोड़ को शून्य में बदल सकता है। ब्रह्मांड आधे रास्ते तक आता है, बाकी आधा तुम्हारा विश्वास तय करता है। अब तक तुमने विश्वास बोया, आभार सींचा और कल्पना से अपने आंतरिक संसार को समृद्ध किया। लेकिन अब समय है उस ब्रह्मांडिक विज्ञान को समझने का जो तुम्हारे 16 करोड़ को आकार दे रहा है, जो तुम्हारे कंपन से, तुम्हारे विचारों से और तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति से जुड़ा है। ब्रह्मांड कोई अराजक शक्ति नहीं है, यह एक गहन नियमों से चलता है। इन नियमों को यूनिवर्सल लॉज कहा जाता है। ध्यान दो, ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे ऊर्जा कंपन से संवाद करता है। जो तुम सोचते हो वही आकर्षित करते हो। यदि तुम बार बार सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं है, काश मेरे पास होता, तो ब्रह्मांड वही दोहराता है नहीं है। लेकिन यदि तुम सोचो मैं समृद्ध हूं, ब्रह्मांड मुझे धन भेज रहा है, तो ब्रह्मांड उस कंपन को पकड़ता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनते हैं। हर बार जब तुम सोचते हो 16 करोड़ मेरे रास्ते में है, तो एक अदृश्य धागा ब्रह्मांड के खजाने से जुड़ जाता है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना एक कंपन उत्पन्न करती है। धन का एक निश्चित कंपन है, उच्च, तेज, स्वतंत्र। अगर तुम्हारे भीतर डर, निराशा, जलन या असंतोष है,
तो तुम्हारे कंपन धन से मेल नहीं खा सकते। पर जब तुम हंसते हो, कृतज्ञ होते हो, प्रेम करते हो, तो तुम धन की ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो। इसलिए ध्यान करो, तुम किस भाव में जी रहे हो। यदि तुम कमी की ऊर्जा में हो तो भराव कैसे आएगा। हर विचार, हर भावना, हर कार्य एक बीज है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम दूसरों की समृद्धि में योगदान करते हो, किसी की मदद करते हो, प्रेरणा देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ धन को बहा देता है। तुम्हारा हर छोटा सा काम 16 करोड़ की ओर एक कदम है। याद रखो, तुम्हारे हर कर्म का ब्रह्मांडिक उत्तर होता है, और अब तुम्हारा उत्तर धन के रूप में आ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा साझेदार है। इसीलिए आदेश दो, स्पष्ट प्रेम पूर्वक हर सुबह कहो, ब्रह्मांड मैं तैयार हूं, मुझे मेरे भाग्य का धन सौंपो, मैं उसे प्रेम और उद्देश्य में बदल लूंगा। यह वाक्य तुम्हारे ऊर्जा स्तर को उस तरंग से जोड़ देगा जहां से धन उतरता है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे पास धन भेजने वाला होता है तो कुछ गहरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। लगातार 77, 7, 8 एक एक जैसे अंक दिखना, नींद में धन से जुड़े स्वप्न आना, कोई पुराना कर्जदार अचानक संपर्क करना, मन में बार बार कुछ बड़ा आने वाला है कि भावना, यह सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे बैंक अकाउंट के दरवाजे खोलने वाला है। इन संकेतों को पहचानो, उन्हें लिखो और आभार प्रकट करो। ध्यान रखो, हर सुबह 10 मिनट मौन बैठो। मंत्र, मैं समृद्ध हूं, ब्रह्मा मुझे प्रेम करता है। संगीत, हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनो। संगति, सकारात्मक उत्साही लोगों के साथ समय बिताओ। सेवा, बिना अपेक्षा के मदद करो। जैसे जैसे तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा, ब्रह्मांड की कंपन तुम्हारे पास आएगी। क्या तुम तैयार हो? धन को संभालने के लिए 16 करोड़ केवल एक संख्या नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक आत्मिक अनुबंध है। क्या तुम तैयार हो? धन को सही दिशा में बहाने के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, अपने आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए? अगर हां, तो ब्रह्मांड भी अब रुकेगा नहीं, वह धन आएगा। लेकिन पहले तुम्हारा हृदय तैयार होना चाहिए। जब ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ भेजता है तो वह अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे संकेतों और घटनाओं के माध्यम से आता है, मानो वह तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हो। ब्रह्मांड तुम्हें कैसे संकेत देता है, वह 5-5 गहरे चरण जिन जिन से तुम्हारा जीवन बदलता है, और तुम्हें किस प्रकार तैयार रहना चाहिए जब धन दस्तक दे। 16 करोड़ की भविष्यवाणी यह क्यों की जाती है? ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें सिर्फ चौंकाने के लिए भविष्यवाणी नहीं करता, वह भविष्य की एक झलक देता है ताकि तुम अब में खुद को तैयार करो। अगर तुम सुन रहे हो तुम्हें 16 करोड़ मिलने वाला है, तो यह केवल लालच नहीं बल्कि एक आत्मिक चेतावनी है। ब्रह्मांड कहता है तुम्हारा समय आ गया है, अब या तो तुम बदलो या अवसर निकल जाएगा। 7 गहरे संकेत जो दिखाते हैं कि धन आने वाला है। सपनों में नोटों, सोने या बैंक अकाउंट की झलक आना, अचानक कुछ पुरानी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलना, हर जगह धन समृद्ध जैसे शब्द दिखना, बार बार 888 9 99 111 जैसे नंबर दिखाई देना, किसी अनुभवी व्यक्ति का कहना तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होगा, तुम्हारे भीतर गहरी शांति और भरोसे की भावना उठना, अचानक नए अवसर मिलना बिना किसी जोर के। यदि इनमें से 3 या अधिक संकेत तुम्हें दिख चुके हैं तो समझ लो कि तुम ब्रह्मांड की धन रेखा पर खड़े हो। ब्रह्मांड तुम्हें तब तक धन नहीं देगा जब तक तुम भीतर से तैयार नहीं हो। इसका मतलब है पुरानी नकारात्मकता, डर, क्रोध और दोषों का त्याग। एक कागज पर लिखो कि किन बातों से तुम डरते हो। पैसे को लेकर, फिर उसे जलाकर ब्रह्मांड को सौंप दो। धन की सेवा योजना बनाना, ब्रह्मांड धन उन लोगों को देता है जो उसे उपयोगी दिशा में बहाना जानते हैं। एक डायरी में लिखो, जब मुझे 16 करोड़ मिलेगा मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा, कितने प्रतिशत दान में जाएगा, कितने से व्यापार बनाओगे, क्या आत्मिक कार्यों में लगाओगे। धन को स्वीकार करने की भावना बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना बड़ा धन स्वीकार करने योग्य हूं? यह आत्मसंदेह धन को रोक देता है। रोज सुबह आईने में देखकर 5 बार बोलो, मैं 1 करोड़ को सहजता और श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। जब तुम्हें कोई 1 रुपया भी अप्रत्याशित रूप से दे तो वैसा ही आभार दिखाओ जैसे तुम्हें 1 करोड़ मिला हो। जो छोटा धन नहीं मनाता वह बड़ा धन नहीं पा सकता। ध्यान रखो,
धन तब आता है जब तुम जरूरत से नहीं बल्कि विश्वास से काम करते हो। अब मैंने सब किया, अब ब्रह्मांड तय करे कि धन कैसे और कब आए। यह समर्पण ही आखिरी कुंजी है, यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। अगर आज 16 करोड़ आ जाए तो क्या करोगे? ब्रह्मांड तुम्हें तभी धन देगा जब उसे लगे कि तुम उसे संभाल सकोगे। क्या तुम्हारे पास बैंक खाता तैयार है? क्या तुम टैक्स, निवेश और सुरक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो? क्या तुम्हारे पास ऐसा मार्गदर्शक है जो तुम सही मार्ग दिखाए? यह स्क्रिप्ट कोई अंदाजा नहीं, यह आगामी ऊर्जा का पूर्वाभास है, अंतिम भविष्यवाणी। सुनो, तुम्हारा समय पास आ गया है। 1 करोड़ तुम्हारी ऊर्जा के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। तुमने पुकारा था, अब उत्तर आ रहा है। परंतु प्रश्न यह नहीं कि क्या वह धन आएगा, प्रश्न यह है, क्या तुम तैयार हो उसे संभालने के लिए? क्या तुम विश्वास, उद्देश्य और सेवा के साथ आगे बढ़ोगे? क्योंकि धन ब्रह्मांड से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से निकलता है और तुम अब उसके लिए तैयार हो। जब तुमने अब तक के 4 भागों को समझ लिया, तब तुम तैयार हो उस परम रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हें ब्रह्मांड के असीमित खजाने तक ले जाएगा। यह रहस्य मात्र एक मंत्र, एक नियम या एक तरीका नहीं है। यह है तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी चेतना की गहराई और ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा पूर्ण एकात्मता। क्या है यह परम रहस्य? यह है, तुम जो सोचते हो तुम वही बन जाते हो, लेकिन इसका गहरा मतलब है तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आंतरिक कंपन ऐसे स्तर पर काम करता है जहां शब्द और समय भी मायने नहीं रखते। ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ इसलिए भेज रहा है क्योंकि तुम्हारी चेतना उस धन को पहले से ही ग्रहण कर चुकी है। जब तुम अपने आप में गहराई से उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। तुम ही वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को बना और बिगाड़ सकती है। यह समझना यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो 16 करोड़ नहीं, ब्रह्मांड तुम्हें अनंत समृद्धि भेजता है। ध्यान और कर्म का संयोजन तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अद्भुत तरीके से जोड़ता है। ध्यान से तुम्हारा मन स्थिर होता है, कर्म से तुम उस स्थिरता को कार्यवाही में बदलते हो। एक मंत्र दोहराओ, मैं ब्रह्मांड का प्रवाह हूं, मैं धन का प्रवाह हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। धन को स्वीकार करने की सबसे बड़ी कुंजी है सेवा। जब तुम अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हो तो वह धन तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाता है। सेवा ही वह पुल है जो तुम्हें धन प्राप्ति से धन वृद्धि तक ले जाता है। 16 करोड़ केवल शुरुआत है। जब तुम ब्रह्मांड के नियमों को समझकर चलते हो तो धन की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मांड कहता है, जो एक बार मेरे खजाने को खोल लेता है वह अनंत काल तक धन धान रहता है। अब जब तुम इस रहस्य को समझ चुके हो, तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल गया है। विश्वास के साथ चलो, आभार के साथ जियो और समृद्धि के साथ संसार को बदलिए। तुम्हारा 16 करोड़ इंतजार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के साथ बढ़ता है। यूनिवर्स हर पल आपके साथ है। वह आपके हर विचार को सुन रहा है, आपके हर सपने को देख रहा है। जब आप करोड़पति की तरह सोचते हैं, जब आप अपने दिल से यह कहते हैं, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए वह रास्ता बनाता है। क्या आप जानते हैं, यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स के पास अनंत धन है, अनंत खुशियां हैं, अनंत अवसर हैं। लेकिन यह सब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इसे पाने के लिए तैयार होते हैं। आज इस वीडियो को देखकर आप यूनिवर्स को यह बता रहे हैं कि आप तैयार हैं। आप यह कह रहे हैं, हां, मैं करोड़ों रुपए स्वीकार करने को तैयार हूं। और जब आप तैयार होते हैं तो यूनिवर्स कभी निराश नहीं करता। यह वीडियो आपके लिए एक जादुई चिराग है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी सांस तक देखना होगा। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप यूनिवर्स के इस सुनहरे मौके को खो देंगे। सुनिए, हां बिल्कुल, आप ही के लिए है यह संदेश। आज इस वक्त, इस घड़ी, इस ब्रह्मांड से आपके लिए एक बेहद बड़ा संदेश आया है। वो संदेश जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी आंखें भर आएंगी और आप अपने भीतर से महसूस करेंगे कि हां, अब वह समय आ गया है जब करोड़ों रुपए, अपार दौलत और वह सारी खुशियां जो आप बरसों से चाहते आए थे, अब आपके जीवन में कदम रखने जा रही हैं।
आपने भी कभी ना कभी तो सोचा होगा कि काश मेरे पास भी करोड़ों रुपए होते, काश मैं भी अमीर होता, मेरी भी गाड़ियों की लाइन होती, मेरे भी आलीशान बंगले होते, मेरे भी अपने सपने पूरे होते। पर आज यही यूनिवर्स आपको बता रहा है, अब रुकिए मत, अब इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगला नंबर आपका है।